देश की सीमा, देश की सुरक्षा और देश की आंतरिक शांति, इन तीनों को एक साथ मजबूत करने के लिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के डीजीपी और बॉर्डर जिलों के एसपी के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा भी शामिल हुए, जबकि राजस्थान के सभी सीमावर्ती जिलों के एसपी ने भी अपने अपने रिपोर्ट और सुरक्षा इनपुट साझा किए। ये बैठक ऐसे समय हुई जब सीमा पार से घुसपैठ, ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी तमाम बड़ी चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं। बैठक में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यापक यहां पे समीक्षा की गई। खासतौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल सीमा से जुड़े जिलों की स्थिति, पुलिस की तैयारियां और केंद्रीय एजेंसियों के साथ उनके समन्वय पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने सीमा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। सरकार का मानना है कि सीमावर्ती गांवों का विकास, बेहतर सुविधाएं और मजबूत स्थानीय आबादी ही देश की सबसे पहली सुरक्षा दीवार है। इसी के साथ साथ भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के काम, खासकर पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों में प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक का जो सबसे अहम एजेंडा था वो है अवैध घुसपैठ और अवैध प्रवासियों की पहचान करना। सूत्रों के मुताबिक सीमा क्षेत्रों में हो रही डेमोग्राफिक चेंज की मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस साझा करने की व्यवस्था और मजबूत करने, साथ साथ अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तेज करने पर विस्तार से चर्चा की गई। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली करीब 1070 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को देखते हुए राज्य की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी और अनूपगढ़ जैसे सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था, सीमा पार गतिविधियों और स्थानीय समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। आपको डिटेल से बताते हैं कि बैठक का एजेंडा किन किन अहम मुद्दों पर फोकस रहा, जिसमें सबसे प्रमुख था अवैध घुसपैठ पर रोक लगाना, अवैध प्रवासियों की पहचान, ड्रोन के जरिए तस्करी के हथियार, ड्रग्स की तस्करी करने वाले नेटवर्क, ऑर्गेनाइज क्राइम पर लगाम लगाना। इसके साथ ही पाकिस्तान सीमा, बांग्लादेश सीमा, नेपाल सीमा, बॉर्डर जिलों की भूमिका जो पुलिस की है उस पर भी चर्चा की गई है। गृह मंत्रालय पहले भी सीमा जिलों में जिला स्तर पर सुरक्षा समन्वय तंत्र, वित्तीय लेन देन की निगरानी करती रहती है और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भूमिका पर जोर देता रहा है। बैठक में साफ साफ संदेश दिया गया कि सीमा सुरक्षा सिर्फ बीएसएफ या दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जिला पुलिस, राज्य सरकार और केंद्र के बीच रियल टाइम समन्वय से भी घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। और इस सम्मेलन से निकलने वाले सुझाव आगे की सीमा व्यवस्था नीति का आधार बनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि सीमावर्ती जिलों में बने अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार का मानना है कि ऐसे कई ठिकानों का इस्तेमाल अवैध घुसपैठ को छुपाने के लिए, कट्टरपंथ फैलाने के लिए और फर्जी पहचान पत्र तैयार करने के लिए किया जा रहा है। संदेश बिल्कुल साफ है कि अब सीमा की सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि घुसपैठ, फर्जी पहचान, ड्रोन, नार्को नेटवर्क और जनसांख्यिकी पर जो चुनौतियां हैं उस पर एक साथ प्रहार करना है।